हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये सारे पार्ट्स हमें उस पर मार्क। तो यहाँ पे हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने एक कंपास लिया, इसमें हमने इतनी डिस्टेंस ली और उसको हमने यहाँ पे रखा, फिर हमने ये इस तरह से सर्कल बनाया। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है? इट्स सेंटर। तो हमें पहले सेंटर को मार्क करना है। तो सेंटर क्या होता है सर्कल में? जहां पे हमने कंपास की नीडल रखी होती है उसी को हम बोलते हैं सेंटर। तो यहाँ पे हमने रखी थी नीडल, इसको हमने ओ नाम दिया। तो ये हमारा एक सेंटर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लेते हैं और ए हमारा क्या है? ओ, जो कि हमारा सेंटर है। बी क्या कहता है? आर रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से इसकी बाउंड्री को टच करता हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेडियस। यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? ओ ए। सी वाला पार्ट कहता है आर डायामीटर। हमें एक डायामीटर बनाना है। तो डायामीटर क्या होता है हमारा? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्रीज को टच करता हो और सेंटर से होते हुए जाता हो। तो यहाँ पे देखो, ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया जो सर्कल से होते हुए जा रहा है और बाउंड्री को टच कर रहा है। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। तो यहाँ पे PQ जो है वो हमारा क्या है? एक डायामीटर है। C वाला पार्ट है PQ। उसके बाद में D वाला पार्ट क्या कहता है? आ सेक्टर। सेक्टर हमारा क्या होता है? सेक्टर हमारा होता है दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे देखो, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है और ये हमारी एक आर्क है। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच का एरिया क्या होगा? ये होगा। इसको हम अगर सेट कर दें इस तरह से, ये हमारा क्या है? सेक्टर है। तो ये हमारा एक सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद में ई वाला पार्ट क्या कहता है? आ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है हमारा? कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो पहले कॉर्ड बना लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है? कि जो सर्कल की दो बाउंड्रीज को टच करता हो। जैसे यहाँ पे हमने ये एक लाइन सेगमेंट लिया जो इस सर्कल की दो बाउंड्रीज को टच कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट और इस आर्क के बीच का एरिया क्या होगा? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसको हमने सेट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पे ये सेक्टर है। सेक्टर हम किस तरह से लिखेंगे? डी वाला पार्ट है सेक्टर POA। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ POA लिखेंगे तो यहाँ पे दो सेक्टर मिलेंगे, एक तो ये अंदर वाला सेक्टर और एक ये बाहर वाइट वाला सेक्टर। अब हमने चूंकि ये वाला सेक्टर लिया है तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे शेडेड, यानी शेडेड रीजन जो है वो हमारा सेक्टर है। सेगमेंट क्या होता है हमारा? सेगमेंट हमारा ये XY होगा। ई वाला पार्ट सेगमेंट XY। अब यहाँ सेगमेंट भी हमारा दो होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये कॉर्ड बनाया तो एक तो ये एरिया होगा और एक ये वाइट वाला। तो दो सेगमेंट हो गए। हमने कौन सा कंसीडर किया? ये वाला। तो हम भी ब्रैकेट में फिर से लिख देंगे शेडेड रीजन। तो जो शेडेड रीजन है वही हमने सेगमेंट लिया है। अब एफ वाला पार्ट क्या कहता है? आ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? जो फिगर के अंदर पॉइंट होते हैं उनको हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अंदर एक ही पॉइंट है O, तो हमारा इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा? O। उसके बाद में आता है जी वाला पार्ट। जी वाला पार्ट क्या कहता है? आ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। तो इस फिगर के जो बाहर पॉइंट होता है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से और इसको नाम दे देते हैं C। तो एक्सटीरियर हमारा क्या हो जाएगा? G वाला पार्ट C। उसके बाद में H आता है एन आर्क। हमें एक आर्क बनानी है। तो आर्क क्या होता है हमारा? जो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आर्क। जैसे यहाँ पे ये A है, ये Q है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम आर्क। और इसको हम नाम किस तरह से देंगे? यहाँ पे H वाला पार्ट है
तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ए क्यू। अब ए क्यू जो है वो लाइन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जब आर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम ऊपर इस तरह से ये करली बना देंगे। सारे पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।